खबर जयपुर से है। आरएएस धरना प्रदर्शन में विवाद उपज गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता लक्ष्यराज सिंह को देर रात रवाना कर दिया। प्रदर्शनकारियों के खाने पीने की व्यवस्था को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। रात करीब 1 बजे धरना स्थल से विवाद के बाद निकले लक्ष्यराज। सोशल मीडिया पर देर रात विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रदर्शनकारियों के हाथ जोड़ते हुए छात्र नेता नजर आ रहे हैं। तो आरएएस धरना प्रदर्शन में विवाद। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता लक्ष्यराज सिंह को देर रात किया गया रवाना। खाने पीने की व्यवस्था को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। रात करीब 1 बजे धरना स्थल से विवाद के बाद लक्ष्यराज निकले और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। दिनेश, ये विवाद हुआ, प्रदर्शन कर रहे थे छात्र यहाँ पर, लेकिन मामूली सी बात पर विवाद, अब वीडियो भी वायरल इसका। सुमित, देखिए, ये बात मामूली सी कह सकते हैं नज़र आती है, लेकिन ये मामूली नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जब कोई भी छात्र अपनी समस्या को लेकर, अपने एग्ज़ाम को लेकर कोई प्रदर्शन करते हैं, तो वो उस प्रोटेस्ट का पूरा खर्चा, कि आखिर टेंट का खर्चा कहाँ से होगा, खाने पीने का कहाँ से होगा, पानी की व्यवस्था क्या होगी, इस बीच किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए अगर निजी हॉस्पिटल में जाना होता है तो वो खर्चा कहाँ से होगा, इन सब के लिए वो एक पैसा कलेक्ट करते हैं तमाम प्रदर्शनकारी। और उस पैसे को लेकर ये विवाद है। ये पैसा जो कलेक्शन हुआ था वो छात्र नेता लक्ष्यराज के पास था और उसने उस पैसे को अपने हाथ पास आने के बाद कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी देर रात तक खाने पीने की, पैसा मिलने के बाद भी वो नहीं की, इसीलिए तमाम छात्र आक्रोशित हो गए। अब एग्ज़ाम बहुत करीब है और फिर भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देर रात बाबा ने इनकी मुलाकात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से करवाई, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इनकी मुलाकात करवाई, लेकिन फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात है। हालांकि इनका धैर्य अभी भी बना हुआ है, इनका पेशेंस अभी भी बना हुआ है कि परसों एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं कि जो डिजायर दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, तमाम जिन मंत्री विधायकों ने, लगभग 1 दर्जन मंत्री और 40 से ज़्यादा विधायकों ने जो इन्हें आश्वासन दिया था लिखित में परीक्षा स्थगित करवाने का, अब वो आश्वासन माला के रूप में बदल गया। ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब तो 1 दिन बचा है, क्या उम्मीद? सर, 1 दिन में अब क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने हमको पहले बोला ही नहीं कि हम आपकी एग्ज़ाम लेंगे। हमको पहले बोल देते तो हम यहाँ टाइम ख़राब क्यों करते। गवर्नमेंट की वैसे चल भी नहीं रहे सर, नौकरशाह जो वो चला रहे हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि CS हो गए, ACS हो गए। गवर्नमेंट उनके नीचे दब चुकी है, गवर्नमेंट का कोई वजूद नहीं है। हम जो जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो हमारे लिए कुछ है ही नहीं भाई। वो हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते, हमारी मांगों को सुन ही नहीं सकते। हम दरकिनार करते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं। बिल्कुल दरकिनार करते हैं। हम क्या कर सकते? यदि नौकरशाहों की चल रही है तो हम दरकिनार करेंगे ही जनप्रतिनिधियों को। नौकरशाहों से मिलना चाहिए था अपनी मांगों के लिए, तो नौकरशाह मिलना ही नहीं चाहते हमसे। जब जनप्रतिनिधि टाइम नहीं दे रहे तो नौकरशाह क्यों देंगे टाइम? ये आप देख लो ना, दिया कुमारी जी रह गई और ये प्रेमचंद जी बैरवा, इन्होंने हमको स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि हम आश्वस्त करते हैं। और मदन जी राठौड़ कहाँ गई उनकी? वो प्रदेश अध्यक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अमर जवान ज्योति जैसे स्थल पर हमको पूर्ण आश्वासन दिया था, फिर भी उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया। किसने किया? कल किरोड़ीलाल जी, मदन जी राठौड़ की बैठक हुई थी। विकास, कई प्रदर्शन किए तुमने, क्या लग रहा है अब क्या आगे के लिए क्या रास्ता? सर देखिए, विद्यार्थियों के साथ सरेआम राजस्थान की सरकार ने धोखा किया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने वादा किया, मिठाई खिलाई और कहा कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, और युवाओं का अनशन तुड़वा दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, जो भूखे प्यासे पिछले 5 दिनों से युवा धरने पर बैठे थे इस पावन प्रांगण में, और वही प्रदेशाध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं आकर अमर जवान ज्योति पर आकर युवाओं का अनशन तुड़वाने का काम करते हैं। आज युवा हताश, निराश है। सरकार में अलग अलग पावर सेंटर तो बन गए, उप मुख्यमंत्री लेटर लिख रहे हैं, जिनको ये काम मुख्यमंत्री से बात कर समस्या का निवारण करना चाहिए था, वो पत्र लिख रहे हैं। किरोड़ीलाल जी बराबर कह रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष जी बराबर कर रहे हैं, विपक्ष घेर रहा है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही। आखिर विद्यार्थी क्या चाहते हैं सर? परसों एग्जाम, 17 को पहला एग्जाम है, 2 दिन बचे हैं, आज 15 हो गई, कल का दिन बीच में लास्ट है। क्या रहेगा, क्या प्लानिंग आप? हमें तो सर सरकार के आश्वासनों ने बाहर कर दिया ना एग्ज़ाम से, तो हम तो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबके यहाँ खाने की व्यवस्था की गई थी। ये जो भी अफवाह फैलाई गई है, हमारे पास में जो भी लिमिटेड फंड थे उसकी सबको जो है स्टेटमेंट दी जाएगी।
हमें हमारी टीम पे पूरा भरोसा है। और दूसरी चीज़ जो स्टेटमेंट है सबके सामने रखा जाएगा, अगर किसी की गलती भी है तो उसे सामने लाया जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सब कैसे पनपा विवाद? अब हमें नहीं पता कि सर कौन आए हैं कौन नहीं, हमारी जो टीमें काम कर रही थी उनके अंदर कोई विवाद नहीं हुआ था। ये विवाद जो है ये हमें कोई न कोई बाहर से आए हैं शायद, और उनकी वजह से ये विवाद पनपा है। हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व हो सकते हैं। अच्छा, एग्जाम की बात कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों से ज़्यादा समय हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, अलग अलग नेताओं से भी मिले, अंतिम पड़ाव है, अब क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति क्या होगी सर, मतलब एक विश्वास देने के बाद एक लास्ट के 10-15 दिन होता है, एक डिसिप्लिन होता है एग्ज़ाम के प्रति, वो पूरा तरह टूट गया। तो एग्ज़ाम देने की कंडीशन में नहीं है, आप सोचो तो अब क्या ही करें आगे प्लानिंग। और वैसा मतलब पहली बार ये देखा है कि पक्ष और विपक्ष जिस मैटर में साथ हो वो डिसीजन नहीं हो पाया, तो ये बड़ी बात है ना। तो इस क्यों क्या माने हम, ये कुछ समझ में नहीं है। विपक्ष भी कहीं खुलकर साथ में नहीं आया, आप लोगों के साथ धरना प्रदर्शन नहीं किया, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती थी कि साथ में बैठता आपके? नहीं, विपक्ष ने ऑनलाइन काफ़ी कुछ जैसे ट्वीट किए, गहलोत साहब से लेकर सब ने। ट्वीट से अगर कोई समस्या का समाधान हो पाता तो आप लोग थोड़ी धूप में जलते। जिम्मेदारी तो बनती थी विपक्ष की भी आपके साथ आकर बैठे। हाँ, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन देखा जाए तो ऑनेस्टली हमने विपक्ष को ज़्यादा अप्रोच किया नहीं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जब पक्ष इतने मजबूती से साथ है। सुमित, देखिए कहीं ना कहीं भरोसा, इन अभ्यर्थियों का जो कहना है कि भरोसा हुआ, भरोसा दिया गया और वो भरोसा तोड़ा गया। पक्ष यानी सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री विधायकों ने आश्वासन दिया, और न सिर्फ मौखिक बल्कि लिखित में आश्वासन दिया। तकरीबन 8 से 10 मंत्रियों ने लिखित में आश्वासन दिया कि परीक्षा स्थगित की जाएगी। उसके बाद 40 से ज़्यादा विधायकों ने दिया लिखित में, और खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो कि सत्ता पक्ष की पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने इनका अनशन तोड़वाया, और उसके बावजूद भी हालात जस के तस है। तमाम प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, उम्मीद अभी भी बंधी हुई है दिनेश, एग्जाम देने के लिए और जाना अब है। तो वक्त कम रह गया है परीक्षा का, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं टूटी है। अब देखना होगा परीक्षा वाले दिन इन अभ्यर्थियों का फैसला क्या रहता है, या फिर उससे पहले सरकार की तरफ से कोई इनके लिए